जय हिंद दोस्तों, मिशन A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैथ में त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल तरीका से बताया जाएगा, जो आपको रटने और छापने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए देखिए, पिछले क्लास में हम इसके बारे में बता चुके हैं। जो थर्ड पार्ट तक हम बता दिए, ये फोर्थ पार्ट होगा जो आपको पूरा समझ में जरूर आएगा। ये आपका फॉर्मूला बेस होता है, यानी कॉट। देखिए, पिछले क्लास में हम यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इसको हम क्या किए हैं बताएं। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए, ये आपको अगर हमको पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इससे आपको 4 सूत्र निकलेगा। जैसे ये आपका सेक स्क्वायर पूछेगा तो ये माइनस में है, देखिए ये माइनस में है और बराबर के इस साइड जाएगा तो आपको प्लस हो जाएगा। देखिए पहले से ये 1 दिया है, ठीक है ना, 1 दिया है और देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो आपको प्लस हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए एक सूत्र ये बन गया, ठीक है। केवल पूछेगा कि सेक थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा पूछेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देखिए इसमें स्क्वायर था तो इधर रूट नहीं हुआ, अगर यहां से स्क्वायर हट जाता है तो इधर आपका क्या होता है, रूट में हो जाता है। इस तरह से आपका हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका, देखिए अगर हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो tan देखिए माइनस में है और बराबर के इस साइड जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 1 ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1, इस तरह से आपको हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको खाली tan थीटा निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और ये -1 और देखिए स्क्वायर नहीं है तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक सूत्र से आपका देखिए 4 सूत्र आपका निकल गया है। तो आपको केवल ये सूत्र याद करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप ये याद कीजिएगा तो ये चारों अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नहीं तो आप इसको कितना याद कीजिएगा, इसीलिए आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ये इसी से ये चारों सूत्र आपका बना है। सेकेंड सूत्र क्या दिया है, देखिए सेकेंड फॉर्मूला जो है यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका देखिए फॉर्मूला है, ठीक है। यहां दिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। और देखिए इसको भी प्रूव कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, वही वाला आएगा। देखिए इस सूत्र को पिछले हम क्लास में प्रूव कर दिए, यहां देखिए प्रूफ इसको हम कर दे रहे हैं, ठीक है।
देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट का, देखिए कॉट का होता है आधार बाई लंब होता है, आधार बाई क्या होता है लंब, माइनस कॉसेक का होता है, कॉसेक का होता है यानी कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब होता है, बराबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, और देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ लंब को लंब से लेंगे तो एल हो जाएगा, एल से देखिए लंब को एल से सूचित करते हैं, इसीलिए हम बार बार क्या लिखते हैं एल लिखते हैं, आधार को हम इसमें ए से सूचित करते हैं इसीलिए हम ए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो एल हो जाएगा, और ये आपका देखिए ये आपका कॉट स्क्वायर दिया है तो इसका ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से होने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ मतलब देखिए इसका क्योंकि ए स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी ए स्क्वायर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका ए स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 1। एलसीएम लेंगे तो यहाँ एल स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 1। यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर बराबर 1, ये कट जाएगा तो 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 बराबर आपका देखिए यहाँ एलसीएम हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए एलसीएम ले लिए ए स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर बराबर होता है यानी लंब स्क्वायर अब बटा में भी दिया है लंब स्क्वायर अब बराबर 1। अगर लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर खत्म हो जाए कैंसिल हो जाता है तो ए बराबर आपका ए, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, इसी से ये तो प्रूफ हो गया। और ध्यान से देखिए इसके बाद ये जो सूत्र दिया है, सूत्र जो दिया है यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो सूत्र दिया है यानी इस सूत्र से इस फॉर्मूला से आपका 4 फॉर्मूला निकल जाता है। पहला अगर निकलता है पूछेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ आपका कॉट स्क्वायर पूछेगा तो ये आपका देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए 1 का 1 लिखेंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद केवल कॉट थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ये 1 प्लस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा आपका। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो देखिए यहाँ माइनस में है, ठीक है ना, इसके कॉसेक स्क्वायर थीटा के आगे माइनस है, ठीक है ना, और ये बराबर के इस साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर प्लस में है और बराबर के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सूत्र कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आपका पूछेगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आपका क्या होता है रूट में हो जाता है। इस तरह से सवाल आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका त्रिगो का फॉर्मूला बेस है। देखिए त्रिगो सबसे आसान सब्जेक्ट है लेकिन हम उसका बेसिक नहीं देखेंगे,
नहीं समझेंगे तो आपका क्या होगा, भारी हो जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका रिजल्ट भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला से हम 4 फॉर्मूला निकालेंगे। एक फॉर्मूला से आपका कितना फॉर्मूला निकला है, 4 फॉर्मूला निकला है। तो यहां ध्यान से देखिए, इस तरह से हो जाता है। एक इसमें और आता है सूत्र, देखिए एक आता है कि tan थीटा, यहां tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, sin थीटा। देखिए sin थीटा अब बटा में ये cos थीटा होता है, ये आपका सूत्र है। यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटा में cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको प्रूफ भी कीजिएगा तो आपका यही वाला आएगा, यानी tan थीटा बराबर tan थीटा। नहीं पता है तो इसका देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए tan थीटा बराबर, देखिए ये tan थीटा है तो हम यहाँ tan थीटा लिख देंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, इसमें यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे tan। देखिए इस फॉर्मूला को हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी tan का क्या लिखेंगे, tan थीटा। और इधर देखिए sin थीटा का होता है, यानी लंब बटा में कोण होता है, और cos थीटा का होता है आधार बटा में क्या होता है, कोण होता है। देखिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। अब देखिए ये tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये लंब बटा में कोण तो होइबे करेगा, और देखिए ये नीचे जो है भाग है ऊपर जाएगा तो गुना में, देखिए ये कोण बटा में क्या हो जाएगा, आधार, तो कोण से कोण कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ आपका दे देगा क्या चीज, ये लंब बटा में आधार, लंब बटा में ये आधार बच जाएगा। देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहीं पर हम इसको कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ आपका लंब बटा में कोण, तो ये कोण से कोण कैंसिल हो जाएगा, लंब बटा, देखिए tan थीटा, ये tan थीटा और लंब बटा में आधार का भी क्या होता है, यानी लंब बटा आधार यानी tan थीटा। तो tan थीटा बराबर tan थीटा आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस सूत्र को क्या कर दिया गया, प्रूफ कर दिया गया। इसी तरह देखिए अभी आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जा रहा है, हम डायरेक्ट सवाल नहीं बताते हैं। हम डायरेक्ट सवाल बताएंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मेरे पूरे वीडियो के देखिएगा शुरू से लगाकर लास्ट तक, तो आपको त्रिगो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पूछने का भी जरूरत नहीं होगा। अगर सोचिएगा कि ऊपरे ऊपरे देख ले और ये मतलब 1-2 वीडियो देख लें और मेरा त्रिगो मतलब एकदम बेस्ट बन जाए, अच्छा बन जाए, तो आपका त्रिगो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पूरा यानी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। कोई चीज को समझने के लिए उस पर समय देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीच में वही आधा अधूरा क्या हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा। देखिए ये 2 सूत्र फॉर्मूला आप जितना बता रहे हैं, देखिए इसको स्टार दे के दिया गया, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसी से देखिए एक फॉर्मूला से आपको 4-4 फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला से आपका 4 फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। अब ये नहीं है कि रट जाना है इसको बढ़िया से तोता मैना की तरह, ठीक है ना। इसको रटिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको समझिए, इस फॉर्मूला को समझिए और इस फॉर्मूला से कैसे इसको चेंज किया गया है इसको समझना है। उसी तरह इसको भी देखिए ये किस तरह से प्रूव किया गया है, ये भी आपका उसी तरह किया गया है, तो आप समझिए, क्योंकि
आप समझिएगा तभी जानिएगा, नहीं तो रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कहने का अर्थ रटंत विद्या अवंत नहीं, आप रटंत विद्या, कहावत कहा गया है कि रटंत विद्या अवंत नहीं और पचंत भोजन या चपंत भोजन पचंत नहीं, इसलिए आप रटिए मत। ठीक है ना, रटिएगा तो आपका दिमाग भी हैंग कर जाएगा। ध्यान से समझिए इसको। ये तो हो गया। अगला हम स्टेप बताएंगे इसी का फॉर्मूला। देखिए यहाँ तक आप देखिए जितना बताया गया है आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम लेके, मतलब इसको पढ़ना है तो कॉपी कलम पर नोट करते रहिएगा, क्योंकि आप नोट कीजिएगा फिर इसको दोबारा देखिएगा, तभी आपको एक बार देख लीजिएगा तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। उसको नोट कर लीजिएगा, उसको एक बार अपने से कीजिएगा, ये पूरा समझ में आएगा। यहां देखिए ये तो हो गया आपका tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला होता क्या है कि cot थीटा बराबर पूछेगा तो आपका क्या होता है कि cos थीटा बाई का होता है sin थीटा। ठीक है, यानी cos थीटा अब बाई का हो जाएगा sin थीटा। देखिए ये भी इसको बताया गया, ये होता कैसे, देखिए इसको भी ये अलग से नहीं आया है, इसको फॉर्मूला बेस सेट किया गया है। ठीक है, देखिए इसको कैसे, यानी प्रूफ LHS बराबर RHS कर दिया जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ cot थीटा को cot थीटा लेंगे और राइट हैंड साइड जिसको बायां पक्ष बोलते हैं, दायां पक्ष, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड होता है इधर और एक होता है राइट हैंड साइड, यानी LHS और RHS, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम इसको एक मतलब प्रूफ करने में एक को छोड़ देते हैं और एक को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखिए cot थीटा का cot थीटा लिख देंगे, यहाँ आधार बाई कर्ण हो जाएगा, और देखिए ये नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो कर्ण बाई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया तो आपका क्या बच जाएगा, आधार बाई लंब। तो आपको मालूम होता है कि मतलब आधार बटा लंब क्या होता है, तो आपका cot थीटा होता है। तो इसीलिए LHS बराबर RHS यानी प्रूफ हो गया। ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये तो फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला आता है डिग्री वाला, आप डिग्री वाला समझ लीजिएगा, और एक और फॉर्मूला आता है जो डिग्री में मान चेंज करना होता है, वो भी आप समझ लीजिएगा। तो पूरा आपका 50% त्रिगो, यानी त्रिगो का जिसको यानी बेसिक बोलते हैं, वो आपका पूरा क्लियर होगा। देखिए ध्यान से क्या है कि मतलब देखिए सूत्र कैसे क्या होता है, हम लोग रट जाते हैं। तो देखिए डिग्री वाला आपको कैसे याद करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। जैसे देखिए आपका एक हो जाता है यानी 0 डिग्री, और एक होता है, देखिए एक होता है 0 डिग्री, और एक होता है 30 डिग्री, और एक होता है 45 डिग्री, और एक होता है आपका 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री।
इस तरह से आपका होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात का ये चाहे निष्पत्तियां, ये आपका 6 होता है, तो यहाँ सबसे पहले साइन थीटा लेंगे। क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो साइन देखिए, साइन लेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ इस तरह से कर देंगे, उसके बाद कॉस लेंगे, ठीक है, कॉस होगा। इसके बाद आपका tan हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा cot हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा sec हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा cosec हो जाएगा, cosec हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, किस तरह से आप देखिए, किसी को याद भी नहीं रहेगा तो आप अपने से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को बना सकते हैं। जो बना सकता है फॉर्मूला को, उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि फॉर्मूला कैसे बनता है और किस तरह से याद किया जाता है, तभी जाके आपको क्या होगा, क्लियर होगा। नहीं तो रटिएगा तो आपका कोई मतलब क्लियर नहीं होगा। तो रटने वाला चीज नहीं है। मैथ जो है, आप जितना कॉन्सेप्ट बढ़िया समझिएगा उतना आपको क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो हवा हवाई में आप बनाइएगा क्वेश्चन, ना आपको फॉर्मूला याद होगा और ना ही आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, ठीक है ना। कैसे फॉर्मूला बनता है, ऐसे तो आपका देखिए ये मतलब प्रूफ भी किया जाता है कि मतलब प्रूफ करके फॉर्मूला को लाया भी जाता है। तो हमको ये जानना है कि किस तरह से फॉर्मूला बनता है और किस तरह से याद किया जाता है, ठीक है ना। जो एग्जाम से रिलेटेड है उसी को बताया जाएगा। अब ये नहीं कहेगा कि साइंस डेरी के फॉर्मूला सीध करके आपको लाइए, ठीक है ना। आपको जो एग्जाम में जो जिसका काम है उसी को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से फॉर्मूला यानी बनता है और किस तरह से आता है। यहाँ क्या करेंगे, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, इसके बाद देखिए लाइन बाय लाइन करेंगे, 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इतना करने के बाद देखिए ये 0 1 2 3 4 यहाँ तक ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देते हैं तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा, नहीं तो समझ लीजिए कितनों याद कीजिएगा हवा हवाई में तो आपका याद नहीं होगा। अगर समझना है कि हमको त्रिगो का फॉर्मूला याद हो जाए और अपने से मतलब हमेशा मतलब बना दे, तो आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। यहाँ हम जैसे किए हैं उस तरह से आपको भी करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 यहाँ तक हम कर दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कहने का 4 में 4 से भाग देंगे, यानी इसमें भाग दिए हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे।
और इसमें भी क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। इस तरह से करने यहां तक हम क्या करेंगे, यहां प्रोसेस